जम्मू कश्मीर के एसपीओज को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले एसपीओज को हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि मरकजी सरकार की जानिब से इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर जारी करने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। जिस एसपीओ की 3000 तनख्वाह होगी उसे बढ़ाकर 6 से 9000 कर दिया जाएगा, जिसकी 9 होगी उसे 12 से 15 कर दिया जाएगा और जिसकी 12 होगी उसकी 12 से जो है वो 15 और 15 से 18 तक भी कर दिया जाएगा। हालांकि नाज़रीन किराम, एसपीओज़ जम्मू कश्मीर के लिए लगातार अपनी मेहनत से नौकरी को अंजाम दे रहे हैं। इनकाउंटर्स में फ्रंट लाइन पे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ होते हैं। हालांकि कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एसपीओज़ भी अपनी शहादतें देते हैं। वादी कश्मीर के कई सारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एसपीओज़ ने अपनी शहादतें दी हैं। अफराद खाना को अभी तक भी सरकार की तरफ से 5 पैसे की भी मदद व इमदाद नहीं मिली है और ये एसपीओज़ दिन रात हर नाके पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी को बाकायदा अपने फ़र्ज़ की तरह अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन एसपीओज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया है। ऐसा सलूक इनके साथ अख्तियार किया है कि जैसे ये सौतेली माँ के हैं। हालांकि वो कहते हैं ना कि एक आंख को मिर्ची और एक आंख को सुरमा, और मिर्ची और सुरमे वाला काम जो है वो इन एसपीओज़ के साथ किया है। एक कांस्टेबल भी एसपीओ के बराबर ही नौकरी करता है। हालांकि एक एसपीओ कांस्टेबल से ज़्यादा करता है, लेकिन एक एसपीओ को जो है वो तनख्वाह बहुत कम दी जाती है और एक कांस्टेबल को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आज जम्मू कश्मीर की जनता ये सवाल पूछती है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को कब हक और इंसाफ मिलेगा, कब जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को जो है वो इंसाफ के लिए मरकज़ी सरकार की जानिब से बड़ा एक ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि तमाम जितने भी अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई हैं और सरकार ने ये डाटा मंगवाया है कि तमाम एसपीओज़ का उन्हें डाटा दे दिया जाए, कितने इस वक्त करंट काम कर रहे हैं, किस थाने में कितने अटैच हैं, किस सरकारी ऑफिसर के साथ अटैच हैं, किस सरकारी सिविल ऑफिसर के साथ अटैच है, उन तमाम के डिटेल्स मुहैया की जाए और उसके साथ साथ कितने सारे वो एसपीओज़ हैं जो डिसएंगेज भी हैं। हालांकि इसी ज़िमन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये नज़रें बनाए रखे थे एसपीओज़। वो चाहते थे कि अब हम उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और शायद वहाँ से भी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन इसी दौरान में मरकज़ी सरकार की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। मरकज़ी सरकार का ये कहना है कि इस फाइल को फ़िलहाल के तौर के ऊपर मुकम्मल करने के बाद होम मिनिस्ट्री में भेज दिया गया है। कुछ ही दिनों में कोई बड़ा फैसला एसपीओज़ के लिए लिया जा सकता है। इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी जो है वो सिफारिशात की हैं। डीजी दिलबाग सिंह साहब ने भी जो है वो होम मिनिस्ट्री में सिफारिशात की हैं कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इन्हें वक्ती तौर जो है वो मदद व सहूलत फराहम की जाए, क्योंकि एक एसपीओ जब शहीद हो जाता है तो उसके बाद उसके परिवार को वो लाभ नहीं मिलता है, वो फ़ायदा नहीं मिलता है जिसका वो हकदार होता है। हालांकि एक एसपीओ अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर के ऊपर देता है, लेकिन उसके बाद भी तनख्वाह के वक्त सिर्फ उसके अकाउंट में जम्मू कश्मीर बैंक की घंटी 3000 से 6000 रुपए की बचती है। शायद कि वो उसके अपने भी अखराजात के लिए मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती है। फिर अफराद खाना को पालना और छोटे छोटे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में स्कूलिंग प्रोवाइड करना, वो उसके लिए ख्वाब बन जाता है, जिस ख्वाब को मुकम्मल करना शायद एक एसपीओ के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सरकार ने हमेशा ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को जो है वो इंसाफ देने के लिए हर आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, लेकिन पिछले माजी के कई सालों से एसपीओज़ के लिए जब भी आवाज़ें बुलंद की गई हैं तब ही एसपीओज़ को कोई ना कोई लॉलीपॉप देकर उनके मुंह को बंद करवा दिया गया है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये महसूस करती है कि जो एसपीओज़ हैं उनको उनके अधिकारों का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। शायद इसीलिए 3000 रुपए से लेकर 6000, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से 18 तक के सैलरी स्केल के अंदर जो है वो उन्हें 3 से 6000 रुपए का सैलरी पैकेज बढ़ा दिया जाएगा, शायद जिनसे वक्ती तौर उनकी जो है वो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर उन लोगों को उनके अधिकारों से महरूम रखा हुआ है। हम ये आवाज़ इसलिए बुलंद करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर मुकाम पर एसपीओ जो है वो दिन रात अपनी ड्यूटी सफ़ा अव्वल पे खड़े होकर देता है और हालांकि कई सारे एसपीओज़ शहीद भी हुए हैं और कई सारे एसपीओज़ को आतंकवादियों ने अपना निशाना भी बनाया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से इन एसपीओज़ के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के लिए वक्ती तौर बड़ी मदद
فراہم کریں گے اور ان کی تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ حالانکہ جس طریقے سے یہ ایس پی اوز کچھ ڈس انگیج ہیں، کچھ انگیج ہیں اور ان کی پرماننٹ نوکری نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک پرماننٹ کیڈر کے اندر یا ایک کیٹیگری کے اندر فال کروا کر انہیں بھی جو ہے وہ مکمل طریقے میں جو ہے وہ جموں کشمیر کے رولز، گورنمنٹ کی جو رولز ہے یا جو رولنگ بک ہے جس کے اندر ملازمین کو درج کیا جاتا ہے، اس انہی صفوں میں انہیں بھی درج کیا جائے، اسی پنے پہ ان کا بھی نام لکھ دیا جائے، تاکہ یہ بھی عمر بھر کے لیے سرکار کا ایک پرماننٹ ملازم کی حیثیت سے کام کریں اور لگاتار سرکار کو بھی جو ہے وہ وقتی طور مدد و امداد دیتے رہیں۔ خاص رپورٹ ہے عامر سہیل کے ساتھ ہے ڈیلی تسکین پہ، جس پہ آپ شاید پچھلے 3 سال سے بھروسہ کر رہے ہیں اور 1962 سے 1962 سے لے کر ابھی تک ڈیلی تسکین جموں کشمیر کی پولیٹیکلی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام رہا ہے اور سب سے پرانا اخبار۔ دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت، اللہ حافظ۔